पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। आजकल ये नाम बेहद चर्चा में है और टीवी चैनल पर भी आप इस नाम को काफी बार दोहराते हुए सुने होंगे। ये आजकल अपनी राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर बेहद चर्चा में है। कुछ एक विवादित बयानों को भी लेकर उनकी चर्चा काफी रही है। कहते हैं कि वे उनके दादाजी की तरह छतरपुर के गांव गड़ा में बालाजी हनुमान मंदिर के पास दिव्य दरबार लगाने लगे। उनके लोग इस दरबार के वीडियो को सोशल मीडिया पर अक्सर पोस्ट करते थे और धीरे धीरे वे सोशल मीडिया के माध्यम से काफी लोकप्रिय हो गए। बताया जा रहा है कि उनके दरबार में पहले सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी का भी नाम लेकर उन्हें बुलाते थे और वह व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता था तब तक शास्त्री जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति के नाम पते सहित उसकी समस्या लिख लेते और उसी में उसका समाधान भी लिख लेते। लोग आश्चर्य करने लगे कि यह व्यक्ति किस तरह दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से बुला लेते हैं और कहते हैं कि आओ तुम्हारी अर्जी लग गई है। धीरेन्द्र शास्त्री जी यही नहीं, लोगों को यह भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है, उनके पिता का नाम क्या है और बेटे का नाम क्या है और घर की बाकी जो डिटेल्स है वो भी वो बता सकते हैं। कई मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल की, लेकिन वह यह नहीं जान पाए कि आखिर इस रहस्य के पीछे क्या वजह है या यह व्यक्ति किस तरीके से लोगों के मन की बातों को जान लेता है। छतरपुर के पास गढ़ा में बागेश्वर धाम है, जहां पर बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर के ठीक सामने ही महादेव जी का भी मंदिर है। मंदिर के पास ही उनके दादाजी का समाधि स्थल और उनके गुरुजी का भी समाधि स्थल है। यहाँ पर वो मंगलवार को अर्जी लगती है। अर्जी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यहाँ एक स्थान पर बांध देते हैं और मंदिर की राम नाम जाप करते हुए 21 परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए आपको मिल जाएंगे। मंदिर के पास ही गुरुजी का दरबार लगता है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि 9 वर्ष की उम्र से ही हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा में धीरेन्द्र शास्त्री जी डूब गए थे और कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें ये सिद्धियां प्राप्त हुई है कि वो लोगों के मन की बात को जान लेते हैं और भविष्य की बातों को भी वो काफी हद तक सही बता सकते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे तो अब वे राम कथा भी कहने लगे हैं। जगह जगह जाकर वे राम कथा कहते हैं और लोगों को हनुमान जी की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। राम कथा के दौरान ही वे कुछ ऐसी भी बातें बोल जाते हैं जिससे कि काफी विवाद उत्पन्न हो जाता है। हाल ही में उन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जाने वाली घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हिंदुओं को कहा कि जाग जाओ और एक हो जाओ। अगर तुम अभी नहीं जागे तो यह तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा और इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। वहीं आप ये भी देख सकते हैं कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, अब उनकी लोकप्रियता देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी फैल गई।